अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है ना, दो क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह वीडियो ख़त्म हो जाएगी। देखें, उसने ये कहा हुआ है कि टैन थीटा की कीमत दी हुई है, तो उसके पीछे प्लस लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, टैन थीटा प्लस नहीं है। उसने लिखा हुआ नहीं, किस में नहीं है? 3 में। हालांकि हमें ये पता है कि टैन थीटा 3 में पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है पहले ही, पीछे सीख के आया हुआ है। लेकिन वो कह रहा है फ़र्ज़ कर लें कि ये 3 में पॉजिटिव नहीं है, तो फिर सिंपल सी बात है कि अगर टैन थीटा 3 में पॉजिटिव नहीं है तो फिर ओबियसली वो फिर कहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सी बात है, ये भी आप लोगों को पता है कि अगर कोई चीज़ 3 में पॉजिटिव नहीं है तो फिर वो फर्स्ट में पॉजिटिव होगी। जैसा कि मैं आपको दोबारा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के देता हूँ, शायद उससे आपको आसानी हो जाए। देखिए, हम लोगों ने ये पहले भी सीखा हुआ है, पिछली सारी वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ अच्छा जी देखिए, तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यानी साइन कॉस टैन सब कुछ, और यहाँ पे साइन और साइन का उल्ट जो कि कोसेकेंट थीटा है। और यहाँ पे हमें पता है कि टैन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। यहाँ हमें पता है कि कॉस पॉजिटिव है और उसका उल्ट जो है सीकेंट पॉजिटिव है। वो कह रहा है कि टैन, अब देखें, थर्ड में पॉजिटिव है, लेकिन वो कह रहा है फ़र्ज़ कर लें ये थर्ड में पॉजिटिव नहीं है, तो फिर थर्ड में नहीं है तो इन दोनों में तो पॉजिटिव नहीं होगा, फिर वो यहीं पॉजिटिव। तो हमारा क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा ये ले जी, इसको अब हम हल कर लेंगे बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। अब टैन की कीमत उसने आपको दी हुई है, अवर कोऑर्डिनेट इज फर्स्ट, वो मैंने आपको बता दिया। जब भी टैन की कीमत दे दें तो आपको ये मेन फार्मूला मैंने प्रीवियस भी बताया कि ये लगाना है, सीकेंट वाला। अब सीकेंट स्केयर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्केयर थीटा, की आपकी बुक का फार्मूला है। हमें तो खाली सीकेंट थीटा चाहिए, लेकिन ऊपर स्केयर है। ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे, ये स्केयर इस जगह से ख़त्म हो जाएगा, खाली सीकेंट थीटा रह गया। और 1 प्लस टैन स्केयर थीटा ऊपर अंडर रूट, इस तरफ तो अंडर रूट रह जाएगा। ये लें जी, सीकेंट थीटा वैसे ही रह गया बराबर 1 वैसे रह गया प्लस, अब टैन की कीमत ऊपर दी हुई थी उसने 1/√7, उसका स्केयर ले लेंगे। ये ले जी, 1 लिख लिया, प्लस लिखा, फिर 1 लिखा, ये अंडर रूट था और ये स्केयर था, तो ये अंडर रूट इस स्केयर से ख़त्म होकर खाली 7 रह गया। ये लें जी, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगा लिया ताकि एलसीएम ले सके। अब ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 रह गया। फिर 7 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 7, और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। यानी एलसीएम कैसे लेते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर 7 को इससे और 1 को इससे करवा देते हैं अब सीकेंट थीटा वैसे ही 7 और 1 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 आ गया। सीकेंट थीटा वैसे ही, अब ना तो 8 का कोई अंडर रूट है ना 7 का, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी 8 का अंडर रूट अलग डिवाइडेड बाय 7 का अंडर रूट अलग कर देंगे। ये आ जाएगी सीकेंट थीटा की कीमत अब जब सीकेंट थीटा को उल्ट करेंगे तो हमारे पास कॉज आ जाएगा, क्योंकि सीकेंट थीटा का उल्ट कॉज होता है। जब इसका उल्ट करेंगे तो वैल्यू भी उल्ट हो जाएगी। ठीक है जी ये आप यहाँ पे, और वैसे भी हमने साथ बताना भी होता है, आवर कोऑर्डिनेट इज़ फर्स्ट। ठीक है, सो सीकेंट थीटा इज़ पॉजिटिव, तो सो उसके साथ पॉजिटिव ही रहने देना, कुछ भी नहीं लगाना। ये लें जी, सीकेंट का उल्ट करेंगे तो कॉज आ जाएगा, ये वाली ऊपर चली जाएगी रकम, वो वाली नीचे आ जाएगी, ये रकम बन जाएगी। अब जब कॉज आ गया तो कॉज आपको पता है, जब कॉज की वैल्यू दी हो तो साइन का फार्मूला लगा देते हैं। सो साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, पीछे पढ़ के आए, 1 लिखा माइनस लिखा। अब कॉज की कीमत ये थी, ये दोनों लिखेंगे, ऊपर स्केयर था स्केयर भी लिख दिया। अब 1 लिखा माइनस लिखा, ये अंडर रूट 7 का स्केयर था, वैसे जजर स्केयर ख़त्म हो गया, ये अंडर रूट इस स्केयर से ख़त्म हो गया, और ये वाला भी अंडर रूट इस स्केयर से ख़त्म हो गया, खाली 8 रह गया ठीक है जी, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, खुद से 1 लगा दी ताकि एलसीएम ले सके। अब ये और ये दोनों डिफरेंट थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, फिर 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 8, और इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, एलसीएम ले लिया साइन थीटा। ठीक है जी, अब 8 में से 7 तो 1 रह गया, और 8 का अंडर रूट तो नहीं ख़त्म होगा, वो रहेगा, 1 पे अंडर रूट लेने का फ़ायदा नहीं है, उसका होता नहीं है। अब साइन थीटा की कीमत आ गई, फिर दोबारा यही लिखेंगे कि अवर कोऑर्डिनेट इज़ फर्स्ट, और साइन थीटा उसमें पॉजिटिव होता, लिहाजा उसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने दिया, कुछ नहीं लगाया अब साइन का जब हम लोग उल्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? कोसेकेंट थीटा बन जाएगी, और जब ये इसको उल्ट करेंगे ये भी उल्ट हो जाएगा, अंडर रूट 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं तो उसके बाद उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें वैल्यू पुट करें, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पुट करें, फिर सीकेंट की, फिर इसकी और इसको हल करके दें।
हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं अभी फाइंड की हैं, तो हम लोग जो है ना इसमें पुट कर देंगे। ये वो क्वेश्चन था। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू √8 थी, पीछे फाइंड की, ऊपर स्केयर आ गया, माइनस सीकेंट की ये थी, ऊपर स्केयर आ गया। फिर इधर भी ऐसे ही पुट की, ऊपर स्केयर, प्लस और यहाँ पुट की तो ये रकम आ गई और ऊपर स्केयर आ गया। इसे हल कर लेंगे। ये अंडर रूट स्केयर से ख़त्म हो गया, माइनस ये अंडर रूट स्केयर से ख़त्म होकर 8 आ गया, और ये नीचे आपको पता है ये भी अंडर रूट ख़त्म होकर 7 आ गया डिवाइडेड बाय ये जजर स्केयर ख़त्म होकर 8 आ गया, प्लस ये भी जजर स्केयर ख़त्म होकर 8 आ गया, और डिवाइडेड बाय 7 रह गया। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पे भी कुछ नहीं था, नीचे 1 लगा दिया, इधर भी कुछ नहीं था, 1 था कि एलसीएम ले सके। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, फिर 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, डिवाइडेड बाय, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, फिर 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56 आ गया, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यानी एलसीएम लेते हैं जिस तरह आपको मैंने बताया। अब ये वाला 7 और ये वाला 7 ख़त्म हो जाएगा, 56 में से 8 निकाल देंगे और डिवाइडेड बाय 56 में 8 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये ले जी, ये हल कर लिया हम लोगों ने। ऊपर 48 आ गया, नीचे 64 आ गया। इसको कटिंग कर देंगे 2 के टेबल पे, 2 2 4, 2 4 8, और नीचे 2 3 6, 2 2 4, ऊपर 24, नीचे 32। इसको भी हल कर लेंगे मज़ीद। फिर 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। तो अब ये 32 आ गया, ठीक है जी। अब इसको मज़ीद आपने देखा कि मज़ीद कटिंग किया, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, ऊपर 12 आ गया, 2 1 2 और 1 इधर चला गया तो 16 हो गया, 2 8, ठीक है, 2 6 बल्कि 12 हो गया, यानी कि 2 1 2 और 1 इधर चला गया तो 12, और 2 6 12 हो गया ले जी, ऊपर 12 और नीचे 16 आ गया, 12/16। फिर इसको भी मज़ीद कटिंग कर सकते हैं 4 के टेबल पे, 4 3 12, 4 4 16, तो 3/4 जो हमारा आंसर आ जाएगा। ले जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे भी उसने खुद ही कह दिया है, उसने बोल दिया कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट है। देखें, उसने बोल दिया जी हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉट की कीमत दी हुई है, और उसने कहा जी इसमें बाद में पुट कर दें, साइन कॉस की वैल्यू फाइंड करके आप यहाँ पे इसको हल कर लें तो फिर इसी तरह कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट है, कॉट की वैल्यू को उल्ट करेंगे तो ये भी उल्ट हो जाएगा, 5/2 था, 2/5 हो जाएगा। तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कि जब भी वो tan की कीमत दे तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला सीकेंट स्केयर वाला लगाते हैं। तो सीकेंट स्केयर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्केयर थीटा के। सीकेंट स्केयर थीटा के ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट इधर भी लगा दिए, इधर भी लगा दिए, ताकि ये स्केयर ख़त्म हो, जैसे स्केयर ख़त्म होकर खाली सीकेंट थीटा रह गया। लेकिन इस तरफ से ये अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ। अब सीकेंट थीटा लिखा, 1 लिखा, प्लस tan की कीमत क्या थी, 2/5 वो लिखी, और ऊपर स्केयर लगा दिया ये ले जी, सीकेंट थीटा लिखा, 1 लिखा, प्लस, ठीक है। अब ये 2 का स्केयर लिया 4, 5 का लिया तो 25, ये ले जी। अब इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं था, तो मैंने खुद से 1 यहाँ पे लगा दिया ताकि एलसीएम ले सके। अब ये दोनों डिफरेंट थे, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25, फिर 25 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 25, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ये ले जी। अब सीकेंट थीटा वैसे ही 25 और 4 29 डिवाइडेड बाय 25 आ गया, ये ले जी। अब 29 का तो अंडर रूट नहीं होता ख़त्म, ठीक है, वो वैसे लिख देंगे, 25 का 5 होता है, ये आ जाएगी जी सीकेंट थीटा की कीमत। अब क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट है और सीकेंट थीटा उसमें पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा इसके साथ कोई साइन चेंज नहीं करना, वैसे ही लिख देंगे। सीकेंट थीटा को उल्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा जी, कॉस बन जाएगा, ये वैल्यू भी उल्ट हो जाएगी, ये 5 बटा, ठीक है, 29 का अंडर रूट हो जाएगा, यानी इसको जब उल्ट करेंगे तो वैल्यू भी उल्ट जाएगी, ये आ जाएगी कॉस की वैल्यू। अब आपको पता है कि कॉस की वैल्यू दी हो तो साइन का फार्मूला लगाते हैं, साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस के थीटा का अंडर रूट, 1 लिखा, माइनस लिखा। अब कॉस की कीमत क्या होती है, 5 अंडर रूट, ठीक है, 29 का अंडर रूट का स्केयर आ गया। ले जी, इसको हल कर लेंगे, 1 लिखेंगे, -5 का स्केयर लेंगे 25, ये 29 पे अंडर रूट है तो वो स्केयर से ख़त्म होकर खाली 29 रह जाएगा ये लें जी, ये 1 लिखा, -25 डिवाइडेड बाई 29 रह गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगा दिया। अब ये दोनों डिफरेंट है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 29 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 29 ही रह जाएगा, फिर 29 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 29, इस 1 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25, यानी एलसीएम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और इसको इससे करवा दें, ये ले जाए अब 29 में से 25 निकाल दिया, 4 रह गया, नीचे 29 रह गया था, ऊपर अंडर रूट वैसे ही, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 29 का अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा, वो वैसे रह गया। ये कीमत आ गई जी साइन थीटा की।
अब नीचे फिर क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो साइन थीटा वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब साइन की वैल्यू को जब उल्ट करेंगे तो वो कोसिकेंट थीटा हो जाएगी, यानी साइन को जब उल्ट करेंगे तो ये भी उल्ट हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगी रकम, ये नीचे आ जाएगी। ये लीजिए सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब उसने क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ये रकम है, इसमें वैल्यू पुट कर दें। 3 लिखें, साइन थीटा की पीछे वैल्यू फाइंड की है वो लिखी, प्लस 4 लिखा, कॉस थीटा की पहले वैल्यू फाइंड की है वो लिख ली, डिवाइडेड बाय फिर कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो पीछे भी फाइंड की है, माइनस ये साइन की वैल्यू पुट कर देंगे। ये लें जी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, डिवाइडेड बाय √29 वैसे आ गया, प्लस 4 को 5 से 20 डिवाइडेड बाय 29 का अंडर रूट आ गया। फिर ये तकसीम का निशान लगाएंगे, ठीक है जी, और ये दोनों रकमें वैसे ही लिख देंगे। ये ले जी, अब एलसीएम आ जाएगा। अब इधर भी 29 है, इधर भी 29 है, तो जब सेम एलसीएम हो तो एक लिख लेते हैं, एक लिख लिया, और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिखें, प्लस इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिख लें, यानी ये सेम एलसीएम करने का फार्मूला होता है। डिवाइडेड बाय, इधर भी देखें 29 है 29 है, सेम एलसीएम है, दोनों लिख लें, यानी दोनों में से एक लिख लें, लिख लिया। इसके ऊपर जो भी है वो लिखें, माइनस इसके ऊपर जो भी है वो लिख लें। अब ये 29 का अंडर रूट इससे ख़त्म हो जाएगा, ऊपर 6 और 20 रह गया था, और इधर 5 - 2 ये 26 हो गया, और ये रह गया 3। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला आंसर है, और साथ में वीडियो भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।